चावल को लेकर अब सेनेगल से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के प्रमुख चावल आयातक देशों में से एक सेनेगल ने चावल के लिए फूड इंपोर्ट डिक्लेरेशन जारी करने पर 8 जुलाई से 1 महीने के लिए रोक लगा दिया है। बताया जा रहा है कि सेनेगल के इस फैसले का मकसद घरेलू चावल की बिक्री को सपोर्ट देना और इंपोर्ट का दबाव कम करना है। आपको बता दें कि सेनेगल द्वारा यह कदम नवंबर 2025 में शुरू किए गए इसी तरह के इंपोर्ट सस्पेंशन के बाद उठाया गया है, जो देश के घरेलू चावल मार्केट को मजबूत करने की चल रही कोशिशों को दिखाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेनेगल के चावल मिलों में अभी लगभग 37,000 टन मिल्ड राइस चावल स्टॉक में है और इसी कारण से सेनेगल की सरकार को स्टॉक क्लियरेंस में तेजी लाने के मद्देनजर यह कदम उठाना पड़ा है। साथ ही विशेषज्ञ सेनेगल के हालिया कदम को इंपोर्टेड चावल पर निर्भरता कम करने की दिशा की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम भी बता रहे हैं। अब इस टेम्पररी इंपोर्ट सस्पेंशन के अलावा सेनेगल के चावल आयात की नीति को लेकर भी एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल रिपोर्ट्स की माने तो सेनेगल सरकार इन सब के बीच एक नया मार्केट रेगुलेशन सिस्टम शुरू करने की योजना बना रही है और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सेनेगल इंपोर्टर को नए इंपोर्ट ऑथराइजेशन मिलने से पहले लोकल लेवल पर उगाए गए चावल की तय मात्रा खरीदने के लिए कह सकती है, ताकि घरेलू चावल की मांग बढ़े। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सेनेगल द्वारा लिए गए हालिया फैसले का उद्देश्य लोकल लेवल पर उगाए गए चावल को मेन स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में शामिल कराना भी है और कम कीमत वाले इंपोर्टेड चावल के मुकाबले इसकी कॉम्पिटिटिवनेस को बेहतर बनाना भी है। आपको बता दें कि सेनेगल सरकार द्वारा घरेलू चावल के लिए CFA 280 पर किलो खरीद तय की गई है, जबकि चावल मिलों को प्रोसेसिंग लागत कम करने और बाजार में मुकाबला बढ़ाने के लिए CFA 50 पर किलो केजी की सब्सिडी मिलेगी। हालांकि इन सब के बीच अगर इसकी बात की जाए कि क्या खपत के मुताबिक सेनेगल के लिए इंपोर्ट अभी जरूरी है या फिर नहीं, तो सेनेगल द्वारा चावल आयात को लेकर नियमों में किए जा रहे बदलाव के बीच इंपोर्ट जरूरी बना हुआ है। इंपोर्ट की जरूरत यह दिखाती है कि इंपोर्ट पर सेनेगल की निर्भरता कितनी है। इसी बीच USDA ने अनुमान लगाया है कि मार्केटिंग ईयर 2026-27 में सेनेगल का चावल खपत लगभग 2.35 मिलियन टन तक पहुंच सकता है, जिससे सप्लाई में काफी कमी रह जाएगी। वहीं USDA का अनुमान है कि सेनेगल मार्केटिंग ईयर 2026-27 में अपने चावल की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अपने चावल इंपोर्ट को 7.69% तक बढ़ा सकता है। अब सेनेगल द्वारा चावल इंपोर्ट परमिट पर कुछ समय के लिए रोक लगाए जाने के फैसले को लेकर राइस इंडस्ट्री पर नजर रखने वालों का कहना है कि इस फैसले से लोकल स्टॉक की बिक्री में तेजी आ सकती है और घरेलू चावल की कीमतों को सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही सेनेगल की इस पॉलिसी से इंडिया, थाईलैंड और वियतनाम जैसे खास सप्लायर्स से इंपोर्ट डिमांड कुछ समय के लिए कम हो सकने की बात भी कही जा रही है, जिससे जल्द ही एक्सपोर्ट के मौके पर असर पड़ने की आशंका भी जताई जा रही है। साथ ही विशेषज्ञों ने सेनेगल के इस हालिया कदम को देश में चावल की कीमतों को सपोर्ट मिलने और कम समय में स्टॉक क्लियरेंस में तेजी आने की उम्मीद के तौर पर भी देखा है। साथ ही बताया जा रहा है कि सेनेगल का यह फैसला इंपोर्ट डिमांड को कुछ समय के लिए कमजोर कर सकता है और देश के उत्पादन और खपत के बीच का अंतर मीडियम से लॉन्ग टर्म तक चावल के इंपोर्ट पर निर्भर करेगा और इस कारण से बड़े ग्लोबल सप्लायर्स के लिए एक्सपोर्ट के मौके काफी हद तक बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। गौरतलब है कि सेनेगल का चावल उत्पादन उतना नहीं है जितना उसकी खपत है और यही कारण है कि यह देश चावल का इंपोर्ट दुनिया के कई देशों से करता है। पर पिछले कुछ समय से सेनेगल ने चावल आयात को लेकर नियमों में बदलाव किए हैं और अब खबर है कि सेनेगल ने चावल के लिए फूड इंपोर्ट डिक्लेरेशन जारी करने पर 8 जुलाई से 1 महीने के लिए रोक लगा दिया है। इसके अलावा अगर सेनेगल द्वारा वार्षिक धान उत्पादन के आंकड़ों की बात की जाए तो सेनेगल में चावल का वार्षिक उत्पादन लगभग 7,89,000 मीट्रिक टन बताया जाता है। सेनेगल में प्रति व्यक्ति चावल खपत की बात की जाए तो बताया जाता है कि सेनेगल में प्रति व्यक्ति चावल खपत लगभग 115 से 117 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। लेकिन अब सेनेगल का हालिया कदम चर्चा में है, जिसमें सेनेगल ने चावल के लिए फूड इंपोर्ट डिक्लेरेशन जारी करने पर 8 जुलाई से 1 महीने के लिए रोक लगा दिया है, ऐसा रिपोर्ट्स के हवाले से बताया जा रहा है।